यहाँ से देखो केदारनाथ 5 किलोमीटर। वाह, पहुँचने वाले हैं बाबा के धाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं और मेरी तैयारी है अभी आज केदारनाथ धाम जाने की। और हमारे यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी है 82 किलोमीटर और मैं अभी तक केदारनाथ धाम नहीं गया हूँ। ये मेरी पहली यात्रा होगी केदारनाथ धाम की। मैं निकल गया हूँ अभी घर से बाबा केदारनाथ के धाम के लिए। और हमारे घर से इतने पास में होने के बावजूद भी मैं फर्स्ट टाइम अभी ही जा रहा हूँ। तो बोलो बाबा केदारनाथ की जय। अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। दिन के 11:30 हो रहे हैं। अब यहाँ से जो भी प्राइवेट व्हीकल है वो आगे नहीं जा सकता है, तो यहाँ से हमें ना लोकल व्हीकल में जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक और फिर वहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी हमारी। चलो, यहाँ पर आते आते गाड़ी भी मिल गई है। फाइनली अभी हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए हैं। बीच वाला गाड़ी वाला जो रास्ता था वो मैंने स्किप कर दिया है और अब यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी 16 किलोमीटर की केदारनाथ धाम के लिए। और जैसे यहाँ पर गौरीकुंड नाम से ही पता है कि यहाँ पर माँ गौरी का वास है और साथ में एक गर्म कुंड भी है, तो यहाँ पर भी जाते हुए दर्शन कर लेते हैं और हो सकता है अभी हम गर्म कुंड में भी जाएँ। उसके बाद चलेंगे बाबा केदार के धाम। गौरीकुंड में गौरी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं केदारनाथ धाम के लिए। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तो 16 किलोमीटर का ये ट्रैक होने वाला है गौरीकुंड टू केदारनाथ। बोलो केदार बाबा की जय। गौरीकुंड के ठीक आगे ये यहाँ पर है घोड़ा पड़ाव और यहाँ से ना घोड़े खच्चर की व्यवस्था भी हो जाती है। जैसे ही हम गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर पहुँचे, तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है और हमने रेनकोट तो रखा है, बट चलते हैं फ़िलहाल जहाँ तक चल सकते हैं। अब चलना स्टार्ट कर ही दिया है तो बारिश से क्या डरना। अभी हम लोग बारिश में ही निकल गए हैं केदारनाथ के लिए। रेनकोट हमने पहन लिया है, बस एक ही टेंशन है, जो हमारा सामान है, बैग वगैरह है, वो भीगना नहीं चाहिए। बाकी तो अभी बारिश में चलने में मज़ा आ रहा है। और ठीक सामने देखो, वहाँ पर हल्के बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर केदारनाथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सेम टू सेम जैसे हमारे घर के सामने हैं पहाड़, वैसे ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, हल्की सी बारिश शुरू हुई, झरनों में पानी आना शुरू हो गया है। सोचो मॉनसून के टाइम ना यहाँ पर इन झरनों में बहुत पानी रहता होगा। अभी हम गौरीकुंड से 3.5 किलोमीटर आ गए हैं। पहला पड़ाव यहाँ पर है जंगल चट्टी में और अभी भी यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी है 12 किलोमीटर। तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद फिर से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। जंगल चट्टी में देखो, यहाँ पर एक शेल्टर बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पे। अब हल्की बारिश कम हो गई है तो हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। श्री केदारनाथ देखो, यहाँ से 12 किलोमीटर और है। चलो, ये ठीक सामने पे है जंगल चट्टी और यहाँ से ठीक सामने की तरफ देखो एक प्यारा सा झरना भी है।
मैगी अभी खा दी है। यहाँ पे प्लेन मैगी का रेट यहाँ पर आपको 50-60 के आसपास ही मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं पे 70 भी मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्लेन मैगी मिली है 50 में। जैसे जैसे हम ऊपर केदारनाथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ना बढ़िया बढ़िया नज़ारे भी दिखने को मिल रहे हैं। सामने देखो एक प्यारा सा वाटरफॉल है, ये देखो। रास्ते में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग भीमबली पहुंच गए हैं। ये ठीक सामने है भीमबली, और अब हमें यहाँ से होकर इस वैली में ऊपर की तरफ जाना है। ठीक आगे अभी उधर की तरफ मौसम एकदम पैक है ना, तो इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग भीमबली पहुंच गए हैं। यहाँ से अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप होगा वो होगा छोटी लिंचोली, और बारिश फिर से शुरू हो गई है, लेकिन कोई नहीं। भीमबली में आते ही यहाँ पर 2 रूट हैं। एक यहाँ से होके ठीक आगे की तरफ जा रहे हैं मोड़ होके, और एक सीधे आगे जा रहा है। तो शायद से ये वाला थोड़ा ईजी है, तो हम इस वाले रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भीमबली के आगे ही एक पुल बना हुआ है लोहे का, और ये रास्ता ठीक यहाँ से होके आगे की तरफ जा रहा है। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ना, ये भी 1.5 किलोमीटर के आसपास इसी वाले रास्ते पर मिलेगा। अभी हम लोग रामबाड़ा में पहुंच गए हैं, और यहाँ से लगभग केदारनाथ धाम की दूरी है 8 किलोमीटर। और ये यहाँ पर ना पहले 2013 की आपदा में पूरा रामबाड़ा था, मतलब बहुत सारी दुकानें यहाँ पर थी। मुझे तो पता नहीं, लेकिन अंशु को पता है, तो इसने मुझे बताया। इस साइड पूरी दुकानें थी, वो 2013 की आपदा में बही। और इसके बाद अब हमें जाना है छोटी लिंचोली। रामबाड़ा यहाँ से होके घूम कर जाना है, और छोटी लिंचोली है वो ठीक ऊपर वहाँ पर। एक चीज़ मैंने नोटिस की, रामबाड़ा तक तो रास्ता बिल्कुल अच्छा है, मतलब चढ़ाई नहीं है, हल्की हल्की चढ़ाई है, लेकिन उसके बाद ना चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी चढ़ाई है। और अभी भी यहाँ से केदारनाथ है 8.5 किलोमीटर। मैं रामबाड़ा से बोल रहा था कि रामबाड़ा से 8 किलोमीटर है, लेकिन अभी छोटी लिंचोली पहुँचने वाले हैं, फिर भी यहाँ से 8.5 किलोमीटर है। रामबाड़ा से सामने की तरफ देखो एक पुराना रास्ता दिखाई दे रहा है। तो ये पुराना रास्ता था 2013 तक, जो आपदा में पूरी तरह बह गया। और जो दुकानें बताई जा रही हैं वो यहाँ आसपास पे थी, इस वाली एरिया पे पूरी बह गई। इतनी बारिश के बावजूद भी देखो कितने सारे श्रद्धालु हैं। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं छोटी लिंचोली। यहाँ से ठीक ऊपर तक छोटी लिंचोली है, उसके बाद बड़ी लिंचोली आएगी। छोटी लिंचोली में पहुँचते ही मौसम पूरी तरह से बदल गया है, हर तरफ कोहरा हो गया है। अब यहाँ पर चाय पीते हैं एक बार, और फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये देखो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सामने वाले पहाड़ भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देखो केदारनाथ है 7 किलोमीटर। वाह। शाम के 6 बज गए हैं, अभी हम बड़ी लिंचोली पहुंच गए हैं। ये है बड़ी लिंचोली। और एक चीज़ मैंने देखी, पूरे रास्ते भर में ना गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ इस अभी तक एक भी जगह पे रास्ता खाली नहीं है। हर जगह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घोड़े खच्चर वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं। और गौरीकुंड से जो केदारनाथ बेस कैंप तक घोड़े खच्चरों का रेट है वो लगभग 2540 रुपये है, ऑफिशियल रेट इसके आसपास ही है। हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो, वो उसके वेट के हिसाब से होता है। बाकी ऊपर देखो हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, हेली सेवा भी चालू है। ठीक ऊपर की साइड देखो ये ग्लेशियर का पानी है, और ये नीचे पूरा अभी ग्लेशियर भी पिघला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर चलते चलते मुझे भैया जी भी मिल गए। भैया जी अपने सब्सक्राइबर निकले, कैसा रहा आपका यहाँ तक अभी तक का सफ़र? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, मस्त, बढ़िया पानी, बढ़िया बढ़िया ठंडा खाती, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। बाकी बार बार आएंगे यहाँ हम, और बार बार आएंगे। बाकी भैया जी तो आराम से आ रहे हैं, हम तो पहाड़ी हैं, हम तो एकदम
एक स्पीड शुरू से लेकर अभी सही तक। में आपकी स्पीड अच्छी है। हमारे तो पाँव भरे आते तो हम रुक जाते। हाँ, वीडियो भी बनानी है, चलना भी है, नहीं, सही है। बारिश भी हो रही है, फिर भी सब कुछ। हाँ ठीक है, आप आइए आराम से। ओके। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मौसम और पैक होता जा रहा है, और ये ना हमें पहले से ही पता था कि 2-3 दिन मौसम ख़राब रहने वाला है, लेकिन हम फिर भी केदारनाथ यात्रा पे निकल गए। लेकिन मज़ा आ रहा है काफ़ी, है ना? बहुत मज़ा आ रहा है। और एक और क्योंकि उसके बाद हमारे पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि 15 के बाद काफ़ी बारिश हो जाती है। और एक और बात, ट्रैक में बीच बीच में ना नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कहीं कहीं पे नेटवर्क आ रहे हैं, और एक बीच बीच में ना वाईफाई जोन लगा रखे हैं जहाँ पर आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो ये बात है। अभी चारों तरफ देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो केदारनाथ 5 किलोमीटर, वाह, पहुँचने वाले हैं बाबा के धाम। और यहाँ पर देखो भाई जी कंडी में लेके जा रहे हैं, और इसका ना कोई फिक्स रेट नहीं रहता है, जितना वेट होगा उस हिसाब से इस चीज़ का रेट रहता है। बीच बीच में जहाँ पर भी हमें टाइम लग रहा है ना, हम कुछ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, एनर्जी रहेगी तभी हम ट्रैक कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मौसम ठंडा है तो लोग पानी नहीं पीते हैं, तो इससे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। वैसे ट्रैक पे चढ़ने में पसीना तो आ ही जाता है, चाहे कितना भी ठंडा मौसम हो, पसीना अंदर से आता ही है, तो पानी पीते रहना चाहिए। बाकी जो भी आपके पास फ्रूट वगैरह हैं, चॉकलेट वगैरह हैं, उनको खाते हुए ट्रैक पे आगे बढ़ते रहिए। बस हम भी वही कर रहे हैं। ये यहाँ पर है छानी कैंप, और यहाँ से देखो ना कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊपर देखो, बाप रे बाप। और एक और बात देखो, अब मौसम भी खुल रहा है, आसमान साफ होता जा रहा है। सामने की तरफ देखो ग्लेशियर आया होगा ऊपर से, पूरा ऊपर से आया हुआ है, और ये ठीक सामने है, वहाँ पर जहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है ना हल्की हल्की, ये है बेस कैंप। तो वहाँ तक चलते हैं एक बार। और यहाँ पर देखो मेरी हाइट से काफ़ी ऊपर है, मतलब इतना सॉलिड है, इसी कारण से ये पिघल नहीं रहा है। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप देखो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है, और अभी भी यहाँ से केदारनाथ मंदिर 3 किलोमीटर और है, लगा लो आप। और 7:30 बजे से ना आरती शुरू हो जाएगी। अब पता नहीं हम 7:30 तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आज पूरी कोशिश करेंगे कि आरती में भी थोड़ा बहुत शामिल होंगे। सामने की तरफ देखो एक और ग्लेशियर है वहाँ पर, और जो पुराना वाला रास्ता था ना, पहले यहाँ से होके जाता था, ये सामने है गरुड़िया, और वो रास्ता देखो पूरा वहाँ से आगे की तरफ, लेकिन अब पूरी तरह से बंद पड़ गया है ये। ठीक सामने देखो बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, वाह, अरे वाह। साढ़े 7 के आसपास हम घोड़ा पड़ाव में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आगे ना जितने भी घोड़े खच्चर वाले हैं वो नहीं जाते हैं, और यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर है बाबा केदारनाथ का धाम। अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, और हम लोग मंदिर में जाने की सोच रहे हैं। आरती तो वैसे हो गई होगी, लेकिन फिर भी ना आज ही दर्शन करेंगे किसी भी हालत में, तो देखते हैं। पूजा कल सुबह कर लेंगे, लेकिन दर्शन आज करेंगे। भाई ये है केदार नगरी, क्या जगमगा रही है। और ठीक सामने देखो भोले बाबा का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। अभी मंदिर में अच्छे से दर्शन भी हो गए, लेकिन कल फिर से आएंगे पूजा कराने के लिए। तो अब चलते हैं जहाँ पर हमने रूम लिया है। तो बोलो बाबा केदार की जय।